और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, याद किया। करगिल विजय दिवस का मौका है, अवसर है और इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए और शहीदों को नमन करते हुए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए नवीन निशांत जुड़ चुके मेरे साथ, मेरे सहयोगी। नवीन, करगिल शौर्य के 26 साल हो गए हैं और जाहिर है अब पूरा देश आज उन तमाम शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इसी कड़ी में जिस तरीके से तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी हम देख पा रहे हैं, तो आज बीजेपी मुख्यालय में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ है। पूरा देश जो भारतीय सेना के शौर्य है, सम्मान है, उनका जो बलिदान है, उसको नमन कर रहा है। पूरे देश में अलग अलग जो कार्यक्रम है आयोजित किए जा रहे हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है वो कारगिल का जो वॉर मेमोरियल है वहां पर आयोजित किया जा रहा है। उसके अलावा अब जो थोड़ी देर पहले जो राजनाथ सिंह है वो भी दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो श्रद्धा सुमन है वो कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले जवानों को श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया। और इसके अलावा बीजेपी अपने स्तर पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं जेपी नड्डा, वो भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार कार्यालय है उसमें जो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उसको भी संबोधन करेंगे और जो कारगिल विजय दिवस है उसके जुड़े जो आभार हैं, जो उससे जुड़े किस्से हैं वो भी वो लोगों के सामने रखेंगे। तो बीजेपी इसे एक व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से जो कारगिल विजय दिवस है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था, भारतीय सेना के लिए जो स्थिति थी वो काफी दुर्गम थी क्योंकि जो पाकिस्तानी के जो आतंकवादी थे, जो मिलिट्री थी, वो काफी ऊंचाई पर स्थित थी और उन्हें भारतीय सेना के हर मूवमेंट, हर गतिविधि के बारे में पता था। लेकिन तब भी भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो उसका जश्न पूरा देश मना रहा है। जिन जवानों ने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाई थी उनके वीरता को याद किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शाम 3 बजे के करीब जो जेपी नड्डा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी विस्तार कार्यालय में जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे और कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में वहां प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। अच्छा नवीन, मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए जैसे आपने जिक्र किया कि बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस दिन को मना रही है, तो वहां पे जिस तरीके से जेपी नड्डा पहुंचे कि और भी कैबिनेट मंत्री या फिर बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे वहां पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा तो रहेंगी, उसके साथ जो संगठन से जुड़े तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी रहेंगे। दिल्ली के जो सांसद हैं, दिल्ली के विधायक हैं, वो भी इसमें रहेंगे। खबर ऐसी आ रही है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली है क्योंकि जो कारगिल विजय दिवस है वो सिर्फ एक राजनीतिक दल या किसी पार्टी की नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व करने का क्षण है। तो निश्चित तौर पर उसमें कार्यक्रम में आम लोग भी शामिल होंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे क्योंकि जो कारगिल विजय दिवस है वो किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है, शौर्य की बात है और भारत के जो पूरे लोग हैं वो भारत के जो वीर सैनिक थे उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो तमाम बीजेपी के संगठन से जुड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।